उज्जैन नगरी, महाकालेश्वर भगवान की नगरी, क्षिप्रा नदी जहां पर विराजमान है देवादिदेव महादेव भगवान शंकर विराजमान है। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान ने विद्या अध्ययन किया, गुरु जी की सेवा की और आश्रम में रहे। 25 वर्ष तक गुरु जी के आश्रम में रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, 4 ही आश्रम होते हैं। ध्यान देना, कितने आश्रम होते हैं? 4। 1 वर्ष से लेके, जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य को धारण करना चाहिए। 25 से 50 तक गृहस्थी में रहो, 50 से 75 तक 25 साल वानप्रस्थ में रहो और 75 से 100 वर्ष तक सन्यास में रहो। अब 100 वर्ष तक तो कोई चलता ही नहीं, तो रहेगा कैसे? अब तो खेल खत्म है, कुछ है ही नहीं। सतयुग में प्रत्येक व्यक्ति की आयु 1 लाख वर्ष की होती थी। ध्यान देना, 1 लाख वर्ष तक आदमी जिंदा रहता था सतयुग में। क्यों रहता था? क्योंकि उसके संयम नियम बहुत अच्छे थे, खान पान बहुत अच्छा था, विवेक अच्छा था, बुद्धि शत कार्य करती थी, तो 1 लाख वर्ष तक आदमी जीता। और जैसे ही त्रेता युग आया, भगवान ने सोचा अब ये 1 लाख वर्ष तक नहीं जिएगा, तो 1 जीरो कम कर दिया। 1 जीरो कम किया तो 10,000 वर्ष तक त्रेता युग में आदमी जीने लगा। और द्वापर युग आया तो 1 जीरो और हटा दिया। 1000 वर्ष की आयु द्वापर युग में, और कलयुग आया तो 1 जीरो और हटा दिया। कितनी रह गई? 100 वर्ष की। अब कोई है माई का लाल जो 100 वर्ष का है यहाँ? क्यों? 1 जीरो और कम होने वाला है। हो गया? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूं? तुलसीदास बाबा ने लिखा है कि बिल्कुल जीरो कम होने वाला है। लघु जीवन संबत 5 कल्पांत नाश गुमान ऐसा। 10-15 साल की उम्र हुआ करेगी, बात खत्म हो जाया करेगी। जो महान पुरुष हैं, जिनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, वही लंबी आयु जीते हैं। जिनका संयम अच्छा, नियम अच्छा, सिद्धांत अच्छा। विषयों में फंसा हुआ व्यक्ति ये जिंदा कहां, ये तो मरा हुआ ही है। इसीलिए भगवान ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। पढ़न गुराई अल्पकाल विद्याओं सब आई। थोड़े समय में राम जी को सारी विद्या प्राप्त हो गई और थोड़े ही समय में कृष्ण भगवान विद्या में प्रवीण हो गए। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पढ़े यह कौतुक भारी। जिसकी श्वास से 4 वेद बने, उसको पढ़ना नहीं पड़ता, वो तो पढ़ा पढ़ाया होता है। तो इस प्रकार से ये भगवान ने गुरु जी के आश्रम पर जाकर विद्या अध्ययन किया।